नमस्कार। रेल ज्ञानांजलि में आप सबका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट तरीके से और क्रैक करते हैं एग्जाम्स। तो आज हम एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं, इंडियन रेलवेज का जीसीसी फॉर वर्क्स 2022। आप इसे एक तरह की मास्टर रूल बुक समझ सकते हैं, जो रेलवे के हर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की नींव होती है, चाहे वो नई पटरियां बिछाने का काम हो या फिर कोई बड़ा सा पुल बनाने का। तो चलिए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर भारतीय रेलवे जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने हजारों कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एक रूपता मतलब स्टैंडर्डाइजेशन लाता कैसे है। कैसे ये पक्का करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह काम एक ही नियम और एक ही क्वालिटी से हो। और इसी बड़े सवाल का जवाब है जीसीसी फॉर वर्क्स 2022। इसका पूरा नाम है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये असल में नियमों का एक अपडेटेड सेट है, जो रेलवे के सभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक मजबूत कानूनी, तकनीकी और फाइनेंशियल ढांचा तैयार करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये रेलवे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का वो अग्रीमेंट है जो सब कुछ तय करता है कि काम कैसे होगा, पैसे कैसे मिलेंगे और अगर कोई विवाद हुआ तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। अब ये समझते हैं कि इस पूरे फ्रेमवर्क का असली मिशन क्या है। मतलब आखिर देश के इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये नियम इतने ज़रूरी क्यों बनाए गए हैं। देखिए, इसके 4 सबसे बड़े मकसद हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, ताकि हर काम और हर लेन देन बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही, जिससे हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे। तीसरा और बहुत जरूरी, टाइम बाउंड कंप्लीशन, मतलब हर प्रोजेक्ट समय पर खत्म हो। और चौथा, डिस्प्यूट रिडक्शन, यानी कि आपसी विवादों को कम से कम किया जाए। ये चारों मिलकर ही किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं। तो चलिए अब जरा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर झांकते हैं और इसकी सबसे जरूरी शर्तों, जिन्हें हम की क्लॉजेस कहते हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। यकीन मानिए, यही वो नियम है जो किसी भी प्रोजेक्ट का भविष्य तय करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है परफॉर्मेंस गारंटी का, जिसे हम शॉर्ट में पीजीबी कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक पक्का वादा है, एक गारंटी कि वो जो काम उसे मिला है उसे तय क्वालिटी और समय के अंदर पूरा करेगा ही करेगा। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 5%, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। आमतौर पर परफॉर्मेंस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू का 5% होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत जरूरी आंकड़ा है, इसे भूलना नहीं है। तो पीजी को कौन जमा करता है? कॉन्ट्रैक्टर। ये उसके काम करने के वादे को पक्का करती है। और सबसे अहम बात, इसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद एक तय समय के अंदर जमा करना ही पड़ता है। अगर इसमें देरी हुई तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है। इतना सीरियस है ये। हमारा अगला बड़ा फाइनेंशियल टूल है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी एसडी। अब कई लोग पीजी और एसडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं और इनके मकसद भी अलग-अलग हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह से काम की क्वालिटी और उसके रख रखाव के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। इसे आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट के लिए जो बिल दिए जाते हैं, जिन्हें रनिंग बिल्स कहते हैं, उनमें से धीरे धीरे काटा जाता है। ये एक तरह का ऑनगोइंग इंश्योरेंस है कि अगर काम में बाद में भी कोई कमी निकलती है तो उसकी भरपाई यहाँ से हो सके। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के सबसे कीमती चीज की, समय। रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक एक दिन की देरी का मतलब करोड़ों का नुकसान होता है। इसीलिए जीसीसी में समय को लेकर बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। जीसीसी में काम पूरा करने की तारीख, यानी डेट ऑफ कंप्लीशन, साफ साफ लिखी होती है। इतना ही नहीं, पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में भी बांटा जाता है और हर माइलस्टोन की अपनी एक डेडलाइन होती है। अगर इन डेडलाइंस को तोड़ा गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्शन भी लिया जा सकता है। और अगर देरी होती है तो फिर क्या होता है? यहीं पर सीन में आता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी एलडी। आसान भाषा में कहें तो ये देरी के लिए लगाया जाने वाला एक पहले से तय किया हुआ जुर्माना है। लिक्विडेटेड डैमेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई अपनी मर्जी से लगाया गया फाइन नहीं होता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से देरी के हर हफ्ते या हर महीने के लिए इसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका असली मकसद सजा देना नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को समय पर काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करना है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी क्लॉज की बात करते हैं, प्राइस वेरिएशन क्लॉज या पीवीसी। जैसा कि हम सब जानते हैं,
रेलवे के प्रोजेक्ट्स सालों साल चलते हैं और इस लंबे समय में मजदूरी, स्टील, सीमेंट, डीजल इन सब की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये जो पीवीसी है, ये इसी उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बनाया गया है। ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्टर को लेबर और मटेरियल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का क्लेम करने का अधिकार देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टियों के लिए फेयर बनाता है और ये भी पक्का करता है कि प्रोजेक्ट महंगाई की वजह से बीच में अटक ना जाए। अच्छा, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एक नया रेलवे स्टेशन बनाना जिसमें ईंट, सीमेंट, सरिया लग रहा है, वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसी स्टेशन की रोजाना साफ सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये जो जीसीसी हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर ही लागू होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समेटने का और रिवाइज करने का समय आ गया है। यह है आपकी एग्जाम रेडी समरी। इसमें आपको ना सिर्फ जरूरी पॉइंट्स मिलेंगे बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने की एक बड़ी स्मार्ट ट्रिक भी मिलेगी। इन सारे जरूरी क्लॉजेस को याद रखने के लिए एक जबरदस्त निमोनिक है PSTLPVDM। P से परफॉर्मेंस गारंटी, S से सिक्योरिटी डिपॉजिट, T से टाइम, L से लिक्विडेटेड डैमेजेस और P से प्राइस वेरिएशन। और आखिर में है VDM, जिसमें खुद 3 चीजें छिपी हैं। V यानी वेरिएशन, जब काम के डिजाइन या क्वांटिटी में बदलाव करना पड़े। D यानी डिस्प्यूट्स, मतलब विवादों को सुलझाने का तरीका। और M यानी मेजरमेंट, यानी किए गए काम को सही से नापने का तरीका ताकि सही पेमेंट हो। तो अगर आपसे कोई बस एक लाइन में पूछे कि GCC फॉर वर्क्स 2022 क्या है, तो आपका सीधा और सटीक जवाब होना चाहिए, ये भारतीय रेलवे में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करने के लिए बनाई गई एक मानकीकृत नियम पुस्तिका है। बस ये इसकी सबसे परफेक्ट परिभाषा है। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस करने वाले ये नियम आने वाले समय में भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को किस तरह से एक नई और बेहतर दिशा दे सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।